तो मैं अभी खरदुंगला में हूँ। बोलने में शायद सीढ़ी होगी 17,862 फीट है हाइट इसकी। मैं अपना स्लीपिंग बैग में हूँ। मैंने जैकेट वगैरह, आर्म रेस्ट, नी रेस्ट दोनों उतार चुका हूँ। ये इमरजेंसी लाइट है जो मैं साथ रखता हूँ हमेशा। कभी किसी भी दिन काम आ सकती है। एक सही बात बोलूँ मैं आपको, यहाँ पे रुकने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। दो आर्मी वाले थे, एक सर ने बिल्कुल मना कर दिया कि यहाँ बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, आप नहीं रुक सकते। मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मैं रिटर्न जा नहीं सकता नो वापस, क्योंकि मैं कितने बजे पहुँचा हूँ, 10:30 बजे के आसपास पहुँच गया था यहाँ पे। 10 बजे पहुँचने के बाद मैं 10 बजे भी छोड़ा, मैं नहीं पहुँच पाता। मैं नॉर्थ पुल्लू की साउथ पुल्लू से अपना साइकिल घसीटने के बाद मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आ रहा था मेरी सांस बिल्कुल चढ़ते जा रही थी। मैं 2 कदम चलता फिर रुकता, 2 कदम चलता फिर रुकता। मेरे ख्याल से शायद 10-12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास टॉप रह गया था, खरदुंगला टॉप। तब किसी ने लिफ्ट दी मुझे, एक आयशर में, मतलब अपना जो पानी की बोतलें वगैरह जो होती है, मतलब माउंटेन ड्यू वगैरह, फैंटा वगैरह, अमूल के कुछ सामान था, वो लेके जा रहा था। तो मैंने उसको हाथ दिखाया, भैया प्लीज़ छोड़ दो आप ऊपर। छोड़ने वाली बात क्या थी, देखो पहाड़ों पे अच्छे अच्छे जो गाड़ी चलाने वाले जो रहते हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो फिर भी साइकिल से था। रात की 12 बज रही है अभी। रात की मतलब मैं जब 10:30 बजे मतलब पूरा मैं यहाँ पे अंदर आ चुका था। ये मोनेस्ट्री है। सुबह मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि टेंट में कहीं ना कहीं मुझे सोने को मिल जाए, पर पूरी मोनेस्ट्री में मुझे सोने को मिल गया। स्लीपिंग बैग में ही हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे ये कोई गद्दा ही है जिस पे मैं सो रहा हूँ। सुबह आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पे सोया था। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे पूरे 2 घंटे लगे। अभी 12 साढ़े 12 बज रही है। तो पूरा मतलब अब जाके मेरी हालत ऐसी हुई है कि मैं बोलने लायक हूँ, वरना मैं बोल भी नहीं पा रहा था। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है, आर्मी वालों का। इसलिए हम परमिशन नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, 8-9 किलोमीटर नीचे चले जाओ आप, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, रुकने को, खाने को, सब चीज़। मुझे तो नहीं मिल पाता। शायद 8-9 किलोमीटर नीचे आ गया नॉर्थ पुल्लू है। मतलब लेह से 43 किलोमीटर नॉर्थ पुल्लू है, और यहाँ अभी मैं 40 किलोमीटर दूर हूँ। मेरी स्पीड, आपको क्या बताऊँ मैं, मेरी स्पीड क्या हो गई थी। 1 घंटे में आधा किलोमीटर भी कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ठंड ठंड भी इतनी है कि क्या बताऊँ। मैंने भी ये सब जैकेट वगैरह सब कुछ पहन रखा था मेरा, फिर मुझे घबराहट होने लगी थी यहाँ पे। घबराहट घबराहट होने के बाद मतलब बिल्कुल चैन में नहीं पड़ा। सर मेरा अभी भी दुख रहा है, और मैं लकीली अपना ऑक्सीमीटर और विक्स वगैरह, और जो मतलब बल्लम मल्लम वगैरह, मतलब जो पूरा मेडिसिन का बॉक्स था मेरा, मैं वही छोड़ाया।
बहुत लापरवाही की मैंने। तो खैर देखते हैं। ग्लव्स वगैरह पहने थे मैंने, वो भी उतार दिए। हाँ, अभी ठंड बहुत बढ़ गई है। ये मेरी पानी का बोतल, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ उसको, बिल्कुल थैंक्सफुल, बहुत मैं आभारी हूँ उसका कि मुझे 3 लोगों ने पानी दिया। हाँ, 3 लोगों ने पानी दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है पानी का सोर्स। एक बिहार कार से जा रहे थे, बिहार के एक थे, तो उन्होंने मुझे पूरी की पूरी बोतल दी कि आप बोतल ही रख लो पूरी। तो मैंने बोतल में पानी डाल लिया। फिर एक मुझे मिले थे हरियाणा से, और वो रहते पुणे में हैं, पर वो चंडीगढ़ से, उन्होंने मतलब वो एक्टिवा से आ रहे थे, कपल थे वो। उन्होंने मुझे पानी प्रोवाइड करा कि उन्होंने बोला कि हम तो नीचे जा रहे हैं, आप ले लो पानी। एक उन्होंने दिया, और एक आगे यहाँ का कोई लोकल था, वो वैन थी, ओमनी वैन। मैंने उनसे पानी मांगा तो नहीं पानी दे दिया। और लकीली इंडियन आर्मी को कितना भी थैंक्स कहा जाए वो उतना कम है, क्योंकि वो जितनी आपकी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर रह के, उतने ही हेल्पफुल होते हैं वो। मैं यहाँ पर आया, उन्होंने बोला खाने की क्या व्यवस्था आपके पास? बोला सिर्फ मेरे पास एक सिर्फ बिस्किट का पूड़ा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो सर ने मुझे 6 रोटी, और मैं सब्जी का स्वाद मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैंने भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में ऐसे कभी सब्जी नहीं खाई होगी इतना बढ़िया। मतलब शाही पनीर की सब्जी उनने मतलब बनाई थी, इतना बढ़िया टेस्ट था। अभी थोड़ी सी रखी हुई होगी तो मैं सुबह आपको उसको फ़ोटो भेजूंगा, बच गई है वो। मतलब सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सबसे पहले तो बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। रुकना अलाउ करने के साथ साथ उन्होंने मेरी हेल्प भी करी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये कहाँ जाएगा? तो 2 ऑफिसर थे, एक ऑफिसर ने बोला कि चलो मैं रिस्क लेता हूँ, देख लेंगे कि मतलब उन्होंने फिर मेरी साइकिल जो है पीछे, मतलब यहाँ पे आप खड़दुंगला टॉप पर आओगे तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के साथ में कुछ खाने का भी है, इंडियन आर्मी भी है यहाँ पे बेस कैंप लगा हुआ है। तो बेस कैंप के उन्होंने पीछे आड़ में, मतलब उन्होंने मेरी साइकिल लगवाई कि चलो काम करो, तुम साइकिल यहाँ रख दो, और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, मतलब ये मोनेस्ट्री में आना पड़ता है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के मोनेस्ट्री में आया। उन्होंने बोला कि काम करो, आप पीछे के गेट है वहाँ से आप चढ़ जाओ, अंदर चले जाना। अगर आपको लगे तो आप टेंट में सो जाना, और आपको अगर लगे तो स्लीपिंग वगैरह जो भी चाहिए आपको सोना जिसे करना हो वैसे कर लेना। मुझे नहीं पता कि सुबह क्या होता है, सुबह उनकी उनने जो रिस्क लिया है सुबह क्या होता है मुझे नहीं पता है। फिर लकीली मैं सही बोल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पूरे, जब आप कोई थोड़ा सा मजाक लगेगा या थोड़ा सा मतलब आपको हंसी आएगी इस चीज़ को लेके, भगवान आपके साथ हर वक्त रहते हैं, आप अकेले कभी नहीं रहे हैं, अकेले आप कभी नहीं रहे हैं। मैं जब नीचे जैसे हाइट पे चढ़ने लगा, थोड़ी ऊपर आया तो एक डॉगी था, कुत्ता था एक। मैं बिस्किट खा रहा था तो मैंने 2-3 बिस्किट उसे भी दिए। तो वो पता नहीं अचानक से मतलब पहाड़ पे वो ऊपर से आ रहा था, तो मुझे वही लगा कुत्ता इतने ऊपर कैसे आ गया। तो वो ऊपर से आया कुत्ता, मैंने उसको बिस्किट खिलाया, और मैं जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहा था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत दूर तक, मतलब बहुत दूर तक, जैसे अगर आप अकेले हो तो कभी कभी क्या रहता है, आप गाड़ी से हो तो आपको उतना डर नहीं लगता है, लेकिन आप पैदल हो, क्योंकि ये पूरी जो मैंने मतलब साइकिल, मतलब साइकिलिंग तो क्या बताऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ, कल पूरे यहाँ से जाने के बाद मैं आपको पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा व्यू बताऊंगा। मैं पूरा अपने खरदुंगला टॉप से लेके पूरा अपना लेह तक का एक पेडल भी अगर मैंने मार लिया तो गड़ी मत है, क्योंकि सिर्फ स्लोप, बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। आप में एनर्जी है तो आप पेडल मार के ऊपर साइकिल चढ़ा लो, अगर नहीं हो तो आप जबरदस्ती उसको धक्का लगा के ऊपर ऊपर लेके आओ। लेकिन क्योंकि मैं साइकिल चला ही नहीं पा रहा था, मैं बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी, मतलब कुछ बची नहीं थी मुझ में, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो चलो मैं फिर भी एक बात बता रहा हूँ, एक कुत्ता नहीं था, थोड़े रास्ते आया मैं,
आगे जाके फिर मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया तो वो कुत्ता पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं पता। वो शायद वाइट कलर का होगा। फिर मैं थोड़ा सा हो रहा गया या हो रहा गया हो रहा गया। फिर मैंने रेस्ट के लिए थोड़ी देर खड़ा हुआ वहाँ पे। खड़े होने के साथ साथ वहाँ पे बैठने की कुछ जगह थी तो मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद एक काले कलर का कुत्ता फिर आया मेरे पास। फिर मैं जैसे आगे बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था, वो उस कुत्ते ने मेरा साथ कब तक नहीं छोड़ा, जब तक मैं नॉर्थ पुल्लू क्रॉस नहीं कर गया था। नॉर्थ पुल्लू क्रॉस करने के बाद ऊपर और मैं आते गया आते गया आते गया। ऊपर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मैं झरना देख के गया। बहुत सारे याक भी दिखे मुझे रास्ते में। मैं जैसे ऊपर आया फिर बहुत टाइम बाद एक आयशर वाला आया। मैंने उससे बोला भैया, और एक सबसे अच्छी बात बोलूं कि उस आयशर वाले ने, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2 बार भगवान ने मेरा बहुत बुरी तरीके से नहीं बोल सकते कि मतलब मेरे मुंह से निकल गया, भगवान ने मतलब बहुत बुरे टाइम पे मेरा साथ दिया है। बुरे टाइम पे मतलब जब मैं जोजिला क्रॉस कर रहा था और साइकिल में खराबी आ गई थी, तो उस बंदे ने मुझे बोला कि आप जो दे दोगे मेरे को, मुझे वो चलेगा पेमेंट में। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे भी मैं आया तो उसने मुझे यही बोला कि आप सर, आप जो आपकी किसी से दे दोगे आप, मैं ले लूँगा। जब कारगिल में मेरी जब साइकिल ख़राब हुई थी तो पैसेंजर व्हीकल था। मैं आपको तो पैसेंजर व्हीकल था वो, तो पैसेंजर व्हीकल वाले ने मुझे, मतलब पहली बार, जब मैं पहली बार गया तो वो एक गाड़ी जा रही थी तो उसने मुझे बोला कि मैं 2500 रुपये लूँगा, आपको ले छोड़ दूंगा सीधे। मतलब 2500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पता किया है कि 1500 रुपये, चलो अभी लॉकडाउन का टाइम था, मतलब बिजनेस वगैरह तो इतना कुछ था नहीं। तो आप एक काम करो, तो फिर उनकी जो यूनिटी चैरिटी वगैरह जो भी होती है, वो 1500 रुपये फिक्स है कि 1500 रुपये तो हम लेंगे लेंगे। तो मैंने उनसे ये बोला कि काम करो, आप 1500 रुपये उसके ले लो मेरे, और आप 500 रुपये साइकिल के ले लो आप। तो वो बंदा बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं। चलो उसने फिर भी, चलो एक जना था वो मानने को तैयार हो गया कि 2000 रुपये में। फिर भी मैंने एक बार ये सोचा कि काम करता हूँ, मैं जाता हूँ एक बार साइकिल का पूछ लेता हूँ कि साइकिल शायद सुधर जाए तो मैं आगे तक भी साइकिल से आ जाऊँगा। मैं कम से कम 3-4 किलोमीटर तक अंदर, मतलब सिटी में वापस गया। मैंने 2-3 दुकानें खंगाली और 2-3 दुकानें सर्च करी, पर एक जगह एक बंदा नहीं जहाँ उसके पास, पर हालांकि जो जो मैंने आपको पार्ट्स दिखाया था वो कहीं मिल नहीं रहा था, वो यहाँ भी नहीं मिल रहा था वो। यहाँ भी उन्होंने मतलब सेकेंड हैंड जो, चलो मैंने सोचा कि चलो काम चलाओ अभी फ़िलहाल में, अब देखा जाएगा आगे, आगे अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने यही सोच के रखा है फ़िलहाल में कि अब अगर साइकिल ख़राब होती है तो मैं डायरेक्ट उसको छत पे रख के ले जाऊँगा। तो मैं कहाँ पे था आपको वो बता दूँ मैं। वो उसके बाद जैसे ही कुत्ते ने मुझे छोड़ा, कुत्ते ने छोड़ा तो नहीं, कुत्ता मेरे साथ आया। साथ आते आते मेरे साथ वो आयशर वाला मुझे मिल गया। मतलब वो अकेले आप कभी नहीं होते हैं। कभी आप ऐसे, मतलब आप सोचते हो ना कि मैं, और अगर आप कोई टारगेट ले लेते हो, अगर एक बात बहुत सही है कि अगर आप किसी चीज़ को एकदम ठान लो कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो कायनात बिल्कुल मिलाने को बिल्कुल वो हो जाती है। मैं 18,000 फीट, जो अपने जोजिला पास की जो हाइट है वो मेरे ख्याल से 13,500 या 13,000 के आसपास कुछ होगी। मैं ऑनलाइन सर्च करके बताऊंगा कल आपको। यहाँ नेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं, मतलब ये मान लो कि जोजिला, मतलब यहाँ से मैं कम से कम नहीं करते करते 16,000 तक तो मैं क्रॉस कर चुका था अपनी साइकिल से। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जोजिला तो मेरा क्रॉस हो चुका है। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल सेम है, बस जोजिला का रास्ता बहुत ख़राब था, यहाँ रास्ता बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा रास्ता है, बस यहाँ थोड़ा सा मुश्किल से
आधा 1 किलोमीटर का कुछ ख़राब पेचेस कुछ कुछ होंगे, बाकी तो एक नंबर रोड है पूरी खारदुंगला तक। अब आगे जाके क्या है, आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आगे जा नहीं रहा हूँ। ये मेरा मेन अचीवमेंट था खारदुंगला पार करना, खारदुंगला जो टॉप है उस पर चढ़ना। अब यहाँ चढ़ गया तो मुझे नहीं लगता कि तांगलांगला, रोहतांग, जोजिला या, पर हालांकि हर एक का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है हर। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मेरा दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इतना मतलब मेरी हालत इतनी डाउन हो चुकी है फिलहाल में। और सीधी सही बात बताऊँ, मैं सुबह कुछ खा के नहीं निकला था। सुबह मेरे पास जो बिस्किट के पूड़े, मैंने 2 बिस्किट के पूड़े लिए थे, एक चॉकलेट वाला सनफिस्ट का लिया था और एक मोहना को लिया था। तो सुबह ही सुबह मैंने क्या करा था कि सुबह मैंने वो चॉकलेट वाला जो रहता है वो वहीं खा लिया था होटल में। और फिर वहाँ से निकला मैं, तो वहाँ से निकलने के बाद आधे रास्ते आके बस वही जो बचे हुए जो चॉकलेट के पैकेट थे, सॉरी चॉकलेट, हाँ सॉरी, मेरे पास चॉकलेट भी अभी भी है, 5 स्टार मैंने ले ली थी वहाँ से। ये चॉकलेट से शायद एनर्जी आती है, तो इसलिए मैंने ले लिए थे। मैंने एक जगह पे एनर्जी ड्रिंक ली थी अपनी रेड बुल। फिर उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आया, यहाँ मेरे मतलब आते आते कुछ भी नहीं पेट में, तो पूरा फ्लैट हो गया था, पूरा फ्लैट। हाथ पैर में जान नहीं कुछ नहीं, मैं मतलब कि वहाँ से आने के बाद खाना खाना, फिर खाना खाने के बाद अपने आप को मैंने स्टेबल किया कि मैं बोल सकूं। मैंने थोड़ी देर ये जैकेट पहन के ही मैं इसमें अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया था। बहुत देर तक मुझे अपने आप पता नहीं क्या हो रहा था, घबराहट जैसी होने लग गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया था कि ये जो आपने ये हार्म रेस्ट और ये है इसको उतार देना ताकि आपका खून खून नहीं रुक जाए। तो मुझे जैसे ही याद है, मैंने फटाफट से मैंने अपने जो नी रेस्ट जो होते हैं वो दोनों, नी कैप होती है कि नी रेस्ट होते हैं, वो दोनों उतारे और अपने हैंड हाथ का भी वो उतारा। फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ के उतारने के लिए जैकेट भी उतारना पड़ा। और जैकेट उतारने के बाद और वो उतारने के बाद इतना रिलैक्स फील हुआ कि अब मैं बोलने की भी हालत में हूँ, वरना मैं बोलने की भी हालत में नहीं था। मुझे ये लगा कि मैं अगला ब्लॉग सीधा डायरेक्ट सुबह खाड़ जंगला की टॉप पे आपको वहाँ पे अपना वीडियो बना के फिर वो बताऊँ। मैं देखो बहुत, मैं लकी भी हूँ। लकी इसलिए हूँ, मुझे नहीं पता कि आर्मी वालों के अलावा या यहाँ ये जो अपना मोनेस्ट्री है यहाँ के अलावा कोई टूरिस्ट ने यहाँ रात बिताई होगी। पूछना चाहूँगा कोई अगर बाई चांस मेरा ये वीडियो देखता है तो कम ने बताया कि किसी ने खारदुंगला टॉप पे अगर रात बिताई हो। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरा टारगेट था कि सिर्फ खारदुंगला टॉप आना और वापस जाना। फिर भी मेरा लक इतना अच्छा है कि मुझे रात गुजारने को मिल रही है, पर रात गुजारने को मिल तो रही है मुझे। पर अभी सुबह तक क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुबह तक माइनस में टेम्परेचर होता है। पीछे पहाड़ पे बर्फ़ है और यहाँ बस सामने के सामने बर्फ़ है, और पीछे इधर ग्लेशियर है। और थोड़ा सा आगे अपन नुब्रा वैली के लिए जाते हैं तो बस आपको तो सुबह मैं बताऊंगा जहाँ वो अपना जो खरदुंगला टॉप का जो बोर्ड लगा है वहीं पे ही उसके सामने से ही जो बर्फ़ दिखना चालू होती है, तो मतलब ठंड भी। ये जो मेरी पानी की बोतल है, जब मैं आया था तो वो मैं धूप में था, तो धूप में आते आते तो बहुत गर्म हो गया था पानी। और जैसे ही यहाँ पे मैंने जब खाना खाया था, खाना खाने के टाइम भी पानी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन अब भी मैं इसको हाथ लगा, अब भी इतना चिल्ड पानी है कि फ्रिज का पानी भी इतना चिल्ड नहीं हो सकता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह तक ऐसा नहीं हो कि सुबह तक इसमें बर्फ़ जम जाए। अब सुबह तक क्या होता है देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, मैं बोल पा रहा हूँ। सुबह तक क्या होता है मेरे साथ भी क्या होता है। मतलब मैं थोड़ी देर पहले की आपको बात बता दूँ, जब यहाँ पे आया था तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं सिर्फ भगवान को याद कर रहा था, मैं बस एक रात गुजार लूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे है नहीं, और ऑक्सीजन दिखती तो है नहीं, ना कोई ऑक्सीमीटर है मेरे पास। तो मुझे पता नहीं बार बार ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन, मतलब थोड़ी सी एकदम घबराहट जैसी हो गई। तो मैं उल्टा लेट गया, कम से कम मैं नहीं करते करते 1 घंटे तक उल्टा लेटा रहा। उल्टे लेट के थोड़ी सांस ली, बहुत देर तक सांस ली, बहुत देर तक सांस ली, पर
उसके बाद भी पर मेन क्या था कि मेन स्लीपिंग बैग मैंने बहुत अच्छा लिया है। इस स्लीपिंग बैग में पूरी मेरी रात कट जाएगी। -20 डिग्री सेल्सियस भी मतलब उसमें आपको कर सकता है। मैंने जैकेट निकाल दी है, अगर मुझे लगता भी है तो जैकेट के ऊपर डाल दूंगा, और ये मेरे पास ब्लैंकेट भी है। तो मेरे ख्याल से तो रात गुजर जाएगी मेरी। तो ये व्लॉग बहुत आपके लिए यूज़फुल है कि, और सबसे बड़ी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप खारदुंगला टॉप आते हो, खासकर साइकिल से, तो बिल्कुल भी अगर आप आते हो तो साइकिल पे आप, अगर आपने एकोमोडेशन किया हुआ है, आपने अभ्यास किया हुआ है, तो ही आप आना, वरना ये पागलपन है। अगर आपको सही बोल दूँ कि ये जान से खेलने वाला है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है, या हार्ट के पेशेंट हो आप, या आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी इस उतापे ना करें। मतलब मेरे अंदर पता नहीं मतलब है, मतलब मैं उतापे करने की शुरू से आदत है। मेरा शरीर मतलब मुझे मुझे कोई ऐसी कोई बीमारी वगैरह तो है नहीं। और मुझे अगर साल भर में अगर होता भी है तो बुखार भी आज तक मतलब सोचने में आता है कि जैसे कि अब बुखार आया, मतलब बुखार आने के लिए वेट करना पड़ता है। वेट करने वाली बात नहीं, वो ना मतलब मैंने अपनी बॉडी को ऐसे फिट के रख के रखा है। हालांकि मैंने मतलब जो मेरा खाना पीना है, और दूसरी बात मुझे सब्जी में या किसी चीज़ में बस एक अरबी अच्छी नहीं लगती है, अरबी अरबी की सब्जी। पर वो भी कभी कभार, जब ऐसा कभी टाइम आता है कि कुछ खाने को है ही नहीं और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चलो ठीक है। ना मुझे कोई लौकी से दिक्कत है, ना मुझे कोई टिंडे से दिक्कत है, ना कुछ जमाने भर की सब्जी, सब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने आप की बॉडी को ऐसा रख रखा है कि मुझे हर चीज़ चलेगी। मुझे बस ये होता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब जैसे कभी बाई चांस मान लो कि सर्दी से कभी गर्मी आती है, गर्मी से कभी सर्दी आती है, बरसात एकदम से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम बस नाक वगैरह बहेगी। बलगम वगैरह मतलब गले में रहता है, और वो भी अगर रहता है तो चलो ठीक है। मैं मतलब जैसे दूसरे किसी की आदत रहती है ना कि खा 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 खास खास के निकालना ही है। तो मैं उसके बजाय, निकालने के बजाय यहाँ पे थोड़ी सी विक्स लगा लेता हूँ। विक्स लगाने के बाद अपने आप थोड़ा सा वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद अपने आप उसकी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो बोले कि जब तक तो रहेगा तेरी इच्छा रह ले। खांसने में कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाँ खांस खांस के निकालना है। लोगों क्या करते हैं कि खांस खांस के अपनी अतड़िया तक मतलब पूरी वो छिल देते हैं, कि फिर बाद में खून आता है तो उनको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि टीबी हो गई है, कि मुझे अपना कैंसर हो गया है, कि क्या हो गया, कि भगवान जाने। तो मैं शुरू से ही मतलब मैं बहुत लोगों को देखा है ऐसे कि शरीर आपका है, उसको अच्छा बना के रखिए। आप यहाँ आने के लिए स्टेबल है तो आप आइए, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। आप अगर आपके लिए अच्छा सजेशन है, मैं आपको ले के लिए सबसे बढ़िया सजेशन दे रहा हूँ कि आप बाय फ्लाइट ले आइए। ले आने के बाद आप यहाँ पे रेंट पे आप बाइक लीजिए। बाइक लेने के बाद आप यहाँ पे एक परमिट होता है, परमिट 400 रुपये का ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद आने के बाद सबसे पहले आप खारदुंगला टॉप होते हुए नुब्रा वैली जाइए, वहाँ पे एक रात गुजारिए। फिर नुब्रा वैली से आप सीधे जाइए, लेह नहीं जाना आपको, बीच में से एक रास्ता कटता है, सीधे जाता है अपने पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जाने के बाद उधर से उस एरिया में बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। और यह सिर्फ नुब्रा नहीं है, नुब्रा के आगे डिस्किट है, हुंडर है, और बहुत सारे गाँव के नाम मुझे मैं आगे मेंशन कर दूंगा। या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, गूगल मैप पे आप सर्च करेंगे, आपको और भी आगे मिल जाएंगे। आगे अपना सियाचिन बेस कैंप है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। उसके थोड़ी से आगे अपनी इंडो पाक बॉर्डर लग जाती है, वो भी आपको दिख जाएगी। घूमने के लिए बहुत है। अब जबरदस्ती ये साइकिल वाले जो काम है, ये उतापे करने वाले काम है। ये कोई दम वाली बात नहीं है। अचीवमेंट आपके अंदर को करना है कि हाँ कि मुझे करना है, तो देखो मैं भी नहीं कर पाया। अगर आपको सही बात बोलूँ ना, एंड टाइम पे मैंने भी किसी का सहारा लिया इसे ऊपर चढ़ने के लिए, मैं भी नहीं कर पाया। मैं अभी उठने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। तो मैं आपको रात को 12:30 बजे अभी भी दिया शायद जल रहा होगा, आपको शायद दिया दिखा दूँ। लाइट बंद करके ये दिया दिख रहा होगा आपको। एक दिया इधर चल रहा है, और उधर वाला दिया तो शायद उधर वाला दिया भी जल रहा है, दोनों दिए जल रहे हैं। तो मतलब भगवान के घर में आपको रहने को मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है।
ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ आप सिर्फ भगवान को याद करोगे, आप सिर्फ घर वालों को याद करोगे, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास कोई नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। घर वाले टेंशन में होंगे कि मोबाइल में मतलब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत सारे। तो अभी मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने बोला कि 8 साढ़े 8 बजे आप बिल्कुल फोटोग्राफी वगैरह तुमको जो करना है कर कुरा के आप निकल जाना। मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर है, तो अगर मेरी साइकिल में अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर निकली तो 2 घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में। कल जाने के बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मेरा फिलहाल में तो देखो मूड यही है कि ये जो कर लिया अचीवमेंट बहुत हो गया। अब मनाली जाना है। मनाली में मैंने बहुत अभी एक साइकिलिस्ट था जो आज गुजरात से अभी खरदुंगला होते हुए निकल गया। तो वो सुबह 5 बजे का निकला था। सुबह 5 बजे से निकलने के बाद वो तो लाइट में ही था, उजाले में ही था जब वो निकला यहाँ से। मेरे ख्याल से कितने बजे निकला था वो, 7 बजे के आसपास निकल गया था यहाँ से। तो वो उधर के रास्ते से आए मनाली वगैरह के उधर से, तो उन्होंने बोला कि साइकिल तो वहाँ चल ही नहीं पाएगी, आप कम से कम कीचड़ ही इतना हो रहा है कि बारिश हुई है और लैंडस्लाइड वगैरह हुए हैं। तो उसने उस बंदे को भी मतलब इंडियन आर्मी की, अपनी वो आर्मी की जो गाड़ियाँ होती है उधर से आती, तो उसमें बैठ के आया था वो। तो मेरा भी मन यही है कि जो रोडवेज की बस होती है, रोडवेज की बस पे ऊपर साइकिल रख के मैं मनाली तक निकल जाऊँ। या मनाली से आगे जहाँ तक भी जा पाता हूँ, या दिल्ली तक, ले टू दिल्ली भी है, तो ले टू दिल्ली तक मैं बस पे बाय बस निकल जाऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह जाके पहले तो रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद दिल्ली टू मनाली या सॉरी, ले टू ले टू मनाली या ले टू दिल्ली तक की जो भी देखता हूँ, वो दिल्ली के बाद फिर बाय ट्रेन या बाय बस या जिससे भी जा सकता उससे जाऊँगा। क्योंकि मुझे मेन अचीवमेंट जो हासिल करना था वो था खारदुंगला टॉप। मैं 10 किलोमीटर से हार गया बस, 10 किलोमीटर से हार गया। चलिए, मेरा और भी था कि रोहतांग पास क्रॉस करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। अब ये जर्नी तो मेरे ख्याल से तो पूरी हो चुकी है। बस मैं लेह से निकलूंगा, लेह से निकलने के बाद सीधा घर। बस 24 तो चुकी है, 26 को मैं घर से निकला था। मुझे घर पहुंचने में अभी भी, फिर भी अगर परसों के दिन 26 तारीख को ही अगर निकलता हूँ वो दिल्ली, दिल्ली से फिर अगर देखते हैं क्या होता है। ये नींद तो मुझे आएगी नहीं रात भर, ना आ रही है। फिर भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं कि बोल पा रहा हूँ। मैं आपको यकीन नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं अपना जैकेट उतार रहा था, जब अपने पैर के जो घुटनों के जो नी रेस्ट होते जब मैं उतार रहा था, मैं बता नहीं सकता कि कैसे लग रहा था कि अब गई सांस, अब गई सांस, अब गई सांस। और खड़े तो बिल्कुल होते बन ही नहीं रहा है। मैं जब ऊपर जब आया ना, तो ऐसे लड़खड़ाते हुए मतलब पैरों में दर्द नहीं है, ना कोई उतना थकान वगैरह कुछ नहीं है। वैसे चक्कर आने लग गए थे एकदम, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत देर तक चक्कर आने लग गए। मैं धीरे धीरे अपना सामान कैसे लेकर आया हूँ मैं ही जानता हूँ। अंदर भी बहुत देर तक खाना भी मैं मतलब बैठने के बाद कम से कम 10 मिनट का वेट किया। और खाना भी उनने कितना गर्म ला के दिया, इतना टेस्टी खाना, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले मैं खाते गया मुझे लगा दाल है, क्योंकि दाल थोड़ी सी जो मीठी मीठी जो रहती है ना, तो वैसी लग रही थी। फिर आगे जाके देखा मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऊंडा डब्बा था वो अंदर देखा तो पनीर निकल गया उसके अंदर, बताओ। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आपके लिए सर। मैं आप क्या बताऊँ, ऐसे टाइम पे भी ऐसे लोग होते हैं। क्या भगवान का शुक्र अदा करोगे कि इनका करोगे कि भगवान ने इनको भेजा आप क्या। एक बात है कि अगर आप किसी चीज़ की तमन्ना कर लो तो किसी न किसी हो जाती है। आज रात को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुबह तक टेम्परेचर और कम हो जाएगा, हालांकि मेरे पास फैसिलिटी सब है। अगर ये गद्दा नहीं, ये चीज़ मतलब नहीं साथ दी, तो मेरे पास और भी मतलब यहाँ पे जो शायद अपने बुद्धिस्ट वगैरह जो मतलब जो भिक्षु वगैरह होते हैं वो भी रुकते हैं यहाँ पे।
उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है। ये तकिया भी मुझे मिल चुका है। तकिया एक नहीं, कम से कम 4-5 तकिए हैं। 2-3 तो इधर ही है और वहाँ आगे भी रखे हुए हैं। तो मैं जो मेरे लिए दुआ कराए मैं उनके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच पाया। इंडियन आर्मी वालों को थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं हर किसी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे अब टारगेट तो पूरा हो गया है, खारदुंगला मैंने कर लिया है। इसके आगे रिटर्न सिर्फ घर जाना है बस। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट। जिंदा हूँ मैं। रात भर से सिर दुख रहा है मेरा। ये पूरा इतना इतना सब बहुत भयंकर दुख रहा है। रात भर दुखा, सो तो पाया नहीं मैं। बस ये हर थोड़ी देर में मोबाइल में टाइम देखते कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। अभी 8 बजने वाली है, धूप निकल आई है। तो निकलूंगा मैं। अभी हालत ऐसी हो रही है कि जैसे ही बैठ रहे हो तो एकदम चक्कर जैसे आ रहे हैं। वैसे क्यों आ रहे चक्कर जैसे, पता नहीं। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। निकल के फिर आपको पहुँचाता हूँ खारदुंगला पास, माइटी खारदुंगला पास। सॉरी, हाँ, माइटी खानरा टॉप। चलिए। बाप रे, ये मेरा स्लीपिंग टेंट को कभी मैं ओढ़ के सो रहा हूँ तो कभी ना नीचे बिछाया उसको, कभी उसके अंदर घुस के सोया। अलग 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 ठंड, मतलब इतनी सिर दुख रहा है पर ये स्लीपिंग बैग में इतनी ठंड लगी नहीं। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में, जो कि पैरों में इतनी ठंड लगी नहीं। तो बच गया मैं जिंदा। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था बस सुबह सुबह हो जाने दो, बस सुबह हो जाना दो, बस सुबह हो जाना दो बस। सुबह तो हो गई है, 8 बज गई है। चलो निकलते हैं अपन, है ना? ओके। तो ये वो सब्जी है जो कल मैं आपको बता रहा था, जो आर्मी ऑफिसर ने मुझे खिलाई थी। बहुत ही मस्त टेस्ट है इसका। ये रहा मेरा सामान, लेके जा रहा हूँ उधर। ये बैक साइड है मोनेस्ट्री का, और सामने जो आपको दिख रही होगी वो ले सिटी है, और ये है खारदुंगला मोनेस्ट्री। कल यहीं रुका था मैं अंदर गेट में। आपको दर्शन तो करवा ही नहीं मैंने। चलिए दर्शन करवाता हूँ। तो अंदर ऐसा मंदिर जैसा होता है। ये गौतम बुद्ध जी है। ये प्रसाद के रूप में बिस्किट वगैरह चढ़ाते हैं, तो मेरे पास चॉकलेट रखी थी, मैंने चॉकलेट चढ़ा दी। धन्यवाद किया मुझे रोकने के लिए। कुछ लोग ये भी चढ़ाते हैं, क्या नाम है इसका, स्लाइस होगी शायद, ऑरेंज जूस। सब जगह आपने। चलिए निकलते हैं यहाँ से। पूरा घूम रहा हूँ मैं सिर से। दिस इज माइटी खारदुंगला, 17,982 फीट। लद्दाख में पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर रात को पहुँच गई थी 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास।
सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये जो रास्ते दिख रहे हैं, मैं कल इसी रास्ते से उस आप चिड़िया वाले इस रास्ते ना वैसे ऊपर आया था, और ऊपर आके इस पहाड़ के पीछे एक हारदूंगला टॉप, और ये कुछ नहीं है, मैं वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उस पहाड़ के पीछे वो पहाड़, और उसके पीछे और पहाड़ नीचे की तरफ आएंगे, वहाँ नीचे जाना है। अभी हर एक का अपडेट दूंगा। जो चीज़ ना सामने जो आप देख रहे हो वो है साउथ पुल्लू, यहाँ पे आपका चेक पोस्ट है, आपका वो चेक होता है, क्या बोलते हैं इसको, परमिट। हाँ ये वही है। तो आर्मी मैंने बोला कि अगर यहाँ पे आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, पर मुझे यहाँ रुकना नहीं था, मुझे टॉप करना था। तो अब वहाँ से आने में देखिए रास्ता फिर भी मैं अपने छोटे वाले कैमरे से दिखाऊंगा। तेरी ज़्यादा जूम हो गया। इस कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा अपनी क्या आएगी। छोटा सा बर्फ का पेच मिला है, जरा सही छोटा सा, खेल नहीं सकते इससे, पिघल गई है। बस इतनी बात।
नेचुरल मिनरल वाटर। यहाँ से अपन पानी भरेंगे, पियेंगे। टेस्ट एक बार पी के बताते कैसा लगता है। वह तेरी जाऊँ किधर से, जूते गिले हो जाएंगे। चलो जाते हैं। रेलवे 7 पुल्लू जो पार कर चुका हूँ। ये भाई साहब की बैटरी डाउन हो गई, तो आगे की बैटरी अब इससे मोबाइल से बनाएंगे वीडियो, जो भी बनेगा देखते हैं। हाय राम, कहाँ से आ रहा हूँ मैं? ऊपर से आ रहा हूँ, ऊपर से। तो बनाने वाले रास्ता भी क्या सोच समझ के बना होगा। सो दिस इज मी। ये वाले भाई साहब थे जिन्होंने मतलब ऊपर चढ़ने में मेरे साथ दिया। ऊपर तक गए थे, अब नीचे बहुत जल्दी आ गए। रात भर में आ गए होंगे। रास्ता देखो वहाँ से। बेटा अभी बिस्किट नहीं मेरे पास, बिस्किट के लिए आ रहा है, स्मेल कर रहा है। तो जो सामने आप देख रहे हो बहुत सारी कारें खड़ी होंगी, वो ग्लेशियर एंड व्यू पॉइंट है। तो लेह सिटी का व्यू पॉइंट। तो ये जो है, ये जहाँ से मतलब मैं आया खारदुंगला से, वो है परदादा। और ये जो है ये दादा है। अभी और नीचे जाना है तो वहाँ पापा आएंगे, और फिर नीचे है लेह सिटी, क्योंकि बच्चे हैं। तो अभी वो जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, वो सामने वाला, उसके भी साइड में यूँ लेना है अभी। फिर यूँ लेने के बाद मतलब इस ये वाला जो पहाड़ है, इसके पीछे की तरफ रास्ता है। अब जो रास्ता है उसके पीछे है, मतलब इन पहाड़ों के पीछे। अभी फिर भी मेरे ख्याल से जो खारदुंगला जो है वो, अभी खारदुंगला जो है वो 18,000 की हाइट बोलते, मतलब 17,800, 17,900 या 800 कुछ है। तो जो साउथ पुल्लू है, साउथ पुल्लू की हाइट 15,000 कुछ है, 15,000 ऊपर। अभी नीचे अपन एक और जगह जाएंगे, वह 13,000 की हाइट है। और फिर मेन लेह सिटी जो है वो 11,500 कुछ फीट की हाइट है उसकी। और सामने जो पट्टी देख रहे हो, ये हवाई पट्टी है, लेह सिटी एयरपोर्ट। चलो अब आगे निकलते हैं। रास्ता आपको ऐसे दिखा दूँ, क्योंकि अपना वो एक्शन कैमरा तो बंद हो गया। मैंने धोखा दे दिया। कल मैंने सोच के रखा था कि बचा लो बैटरी, उधर से आते वक्त का रास्ता दिखाऊंगा, तो पहले डिस्चार्ज हो गया। दूसरी बैटरी थी उसकी जो डिस्चार्ज हो गई। अभी वहाँ से यूँ सीधे जाना है वहाँ तक। टाइम निकालो थोड़ा सा, बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत। चले आगे चलते। अंधविश्वासी बने परंतु यातायात के नियमों का पालन करें। हाँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो। अब मुझे किधर से जाना है, ये रास्ता है अपना। इधर से सीधे जाके इधर से नीचे उतरे, फिर सीधे जाऊँ, फिर उधर से यूँ सीधे जाऊँ, फिर उधर से यूँ नीचे उतर के, फिर वो सामने वो रास्ता जो दिख रहा है वहाँ, फिर वहाँ से सीधे, फिर उधर से सीधे रह के फिर उधर जाना पीछे, फिर उसे पलट के लौट के वापस वहीं नीचे आना। वो नीचे जो रास्ता दिख रहा है, वो छोटी सी कार दिख रही होगी, बच्ची सी वाइट कलर की, निकल गई। बुलेट वाले आ रहे दो, तो बस ऐसी इच्छा हो रही है इसे जंप मार दूं सीधा ऑफ रोडिंग, पर दुर्घटना से देरी भली। तो कल ये सामने से मैंने शॉर्टकट मारा था, ये पूरा रास्ता बचाने के लिए। ये होगा 200-300 मीटर का टर्न होगा। तो उस पत्थर के यहाँ से साइकिल लेके ऊपर से ऐसे घसीटते हुए इधर से वहाँ से लाया था कि हाँ नहीं, वहाँ से ही लाया था, उधर से लाया था, इधर से नहीं लाया था, उधर से आगे से वहाँ से लाया था। चलो, तो ये कोर ले व्यू पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपन गए थे वो परदादा थे,
उसके पहले जो बताया वो दादा थे, और ये जो है मुस्कुराइया प्ले में है, तो ये पापा है। ये अपने को जाना है वहाँ नीचे उधर वाले रास्ते से नीचे जाएंगे अपन। वो शांति स्तूपा, ये सामने ले पैलेस, फिर उसके ऊपर वो कौन सी मोनेस्ट्री है, इसेमो मोनेस्ट्री। ये बुद्ध जी की वो बन रही है मूर्ति, काफ़ी बड़ी है। चलिए निकलते हैं इससे। लेगो करते बाय। टैक्सी आ गई है, टैक्सी से अपन मैं जा रहा हूँ मनाली, फिर मनाली से दिल्ली, दिल्ली से इंदौर। चलिए, तो मेरी अगर सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय।